नमस्कार, जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही सुंदर, गहरा और रोचक विषय है जो शक्ति के उपासक है, जो शक्ति को सर्वस्व मानते हैं, जो शक्ति की ही पूजा करते हैं और अपने आप को शाक्त गिनते हैं। मजबूरी में शाक्त गिनना और सच में शाक्त होना, इसके अंदर अंतर है। शक्ति पूजा केवल मूर्ति पूजा, यंत्र पूजा, विग्रह पूजा, मंत्रार्चन, श्रृंगार करना, हवन करना, तर्पण करना, मार्जन करना, ये शक्ति पूजा का एक भाग है। पर शक्ति पूजा का सही मतलब तुम अगर समझना चाहो तो शक्ति को जानना और शक्ति को पहचानना और शक्ति के अनुसार चलना, वो एक शाक्त का नियम है। तंत्र के बहुत सारे अध्याय भगवान शंकर ने मां पार्वती को समझाए और उसमें से एक अध्याय है शक्त। शक्त से शाक्त बना और शाक्त से शक्ति बनी। शक्ति जो तत्व है, अभी प्रयोजन सारे शब्दों का एक ही है, कोई अलग नहीं है। पर प्रयोजन को समझने हेतु तुम्हें धातु में उतरना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, संस्कृत पढ़े नहीं हो, और सबसे बड़ी गलती हम हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की ये देखने चाहेंगे कि हम संस्कृत का अध्ययन ही नहीं किया। हम जो भी किताबें पढ़ रहे हैं, आधे से ज़्यादा उसके अंदर उर्दू अनुवाद है। रुद्र यामल, रुद्र संहिता, ब्रह्म यामल, विष्णु यामल, कुलार्णव तंत्र, बहुत सारे ऐसे शक्ति परिचय, शाक्त दर्शन, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, यामल है, आगम है, जहाँ तुम अनुवाद पढ़ते हो। अनुवाद के बाद उसके भीतर के अंदर के तत्व को और भावार्थ को जानना बहुत जरूरी है। शक्ति कोई सीमित विषय नहीं है, क्योंकि अगर शक्ति सीमित विषय होता तो आज आधुनिक युग के अंदर शक्ति के इतने उपाय, उपचार, प्रयोग, उपकरण प्रकट ही नहीं होते। आज तुम शक्ति से बाहर ही नहीं हो। कोई वैष्णव अपने आप को गिन लेता है, कोई शैव गिन लेता है, कोई रामानुज संप्रदाय का बन जाता है, कोई हनुमान जी का भक्त बन जाता है, अलग अलग विधि विधानों के भक्त बन जाते हैं। शक्ति के अंदर भी 10 महाविद्या है, कुल देवी है, कुल देवता है, मतलब ऐसे अलग अलग स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और हर कोई अपनी शक्ति को महान गिन रहा है। हाँ, श्री विद्या वाला समझेगा त्रिपुर सुंदरी महान है, काली वाला समझेगा काली महान है, बगलामुखी वाला समझेगा बगलामुखी महान है, दुर्गा वाला समझेगा दुर्गा महान है, आदि शक्ति को समझने वाले को पार्वती महान लगेगी। सब महान है और ये सब महान के चक्कर के अंदर कोई मूल उद्देश्य के ऊपर आता ही नहीं है, जिसका परिणाम क्या होगा? बुद्धि का भेद, मत मतांतर, परंपराओं का भेद। कोई शाक्त बचा ही नहीं है, क्योंकि शाक्त कभी भी रूप के अंदर नहीं फंसेगा, स्वरूप की व्याख्या भी नहीं फंसेगा कि ये विद्या महान, वो विद्या महान। ये किसी ने शिव बड़ा बोल दिया, किसी ने राम बड़ा बोल दिया, किसी ने कृष्ण बड़ा बोल दिया। अपने मता अनुसार हर कोई अपने ईश्वर को बड़ा समझने लगा। पर मूर्खता की भाषा तो यही समझूंगा कि किसी ने जाना नहीं, किसी ने पहचाना नहीं, योग्यता बना ही नहीं अपनी कि मूल तत्व तक जाए। आत्म तत्व चिन्ह्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। एक अखा था, वो अखा एक कवि हो गया था जो थोड़ा
गुजराती कवि था और थोड़ा व्यंग्यात्मक कवि था, और उस कवि ने आत्मदर्शन करते हुए हुए वेद के सूत्र और उपनिषद के सूत्र, देखो कवि और संत कवि ही होता है, क्योंकि संत के अंदर कविता प्रकट करने वाला जो पदार्थ होता है वो ब्रह्म होता है। जितने भी संतों की वाणी तुम सुन रहे हो वो ब्रह्मवाणी है। ब्रह्मवाणी क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्म उसके अंदर आकर बोला। तुमने कौन सी वाणी उतार ली अपने ज्ञान विज्ञान से? मूर्खामी भरी तो तुम्हारी वाणियाँ हैं, ये तुम्हारे लिए स्वरूप भेद है। अब रंग अवधूत महाराज जो दत्त बावनी के या तो दत्तात्रेय के इतने बड़े उपासक थे, उन्होंने बोला अनेक रूप एज अभंग भजता नडे न माया रंग, सहस्त्र नामे नामी एक दत्त दिगंबर संग है। कि सहस्त्र नाम वाला एक ही है। जिस सहस्त्र नाम की तुम कर रहे हो, अलग अलग देवता के सहस्त्र नाम की पूजा कर रहे हो, वो तत्व तो एक ही है। सहस्त्र नामे नामी एक, अनेक रूप एज अभंग, जितने भी रूप देख रहे एक के ही है। अब कभी कभी ताज्जुब होता है, अगर तुम शक्ति के साधक हो, ये जो लेक्चर का नाम है उसे शक्ति विमर्श बोलूंगा। शक्ति एक ही है, और शक्ति एक होते हुए अनेक रूप से भासित होती है। सूर्य प्रकाश एक ही है, जब वो प्रिज्म में गिरता है तब 7 रंग उसके अंदर से उत्पन्न होते हैं। वैसे ही शक्ति जब किसी क्रिस्टल्स के अंदर आती है, जब बुद्धिमत्ता के अंदर आती है, तो उसके 10 डायमेंशन पैदा होते हैं। वही 10 महाविद्या है। क्योंकि तुम बिजली को बिजली नहीं मान रहे हो, तुम पंखे को बिजली मान रहे हो, तुम टीवी को बिजली मान रहे हो, तुम एसी को बिजली मान रहे हो, तुम फ्रिज को बिजली मान रहे हो, तुम वॉशिंग मशीन को बिजली मान रहे हो। बिजली वॉशिंग मशीन नहीं है, ना बिजली फ्रिज है, ना बिजली पंखा है, ना बिजली ट्यूबलाइट है, ना बिजली माइक है। बिजली थोड़ी उपकरण है। वैसे स्वरूप थोड़ी शक्ति है। ये समझना, ये गहराई वाला रहस्य है। स्वरूप थोड़ी शक्ति है। राम थोड़ी भगवान है, कृष्ण थोड़ी भगवान है, शिव थोड़ी भगवान है, हनुमान थोड़ी भगवान है, दत्तात्रेय थोड़ी भगवान है। महाविद्या के अंदर शक्ति वो भगवती थोड़ी है। भगवती का एक स्वरूप है, देवता का एक स्वरूप है, भगवान का एक स्वरूप है। भगवान एक ही है, शक्ति एक ही है। तुम्हारे घर में बिजली ना आए तो पंखा नहीं चलेगा, ना टीवी चलेगा, ना वॉशिंग मशीन चलेगा, ना तुम वॉशिंग मशीन बोलते ना एसी चला पाओगे। बिजली ना हो तो तुम उपकरण को बिजली थोड़ी बोलोगे। तुमने स्वरूप को, मतलब बगलामुखी एक शक्ति है, त्रिपुर सुंदरी एक शक्ति है, काली एक शक्ति है, पर काली स्वरूप है। वो किसी शक्ति का एक डायमेंशन है। बगलामुखी एक शक्ति का एक डायमेंशन है। शिव विद्या एक शक्ति का डायमेंशन है। इसे शक्ति का विमर्श होना बोलते हैं कि शक्ति का एक रूप परावर्तन होकर काली बनता है, शक्ति का एक रूप परावर्तन होकर बगलामुखी बनता है, शक्ति का एक रूप परावर्तन होकर श्री विद्या बनता है। यही 10 महाविद्या, 64 योगिनी, भैरव, देवी देवता, जितनी भी चीजें हैं वो एक से ही बनी हुई है। अनेक रूप एज भंग भजता नडे न माया रंग। और तुम उसके ऊपर नहीं जाओगे। तुम क्या करोगे? तुम स्वरूप की गणनाओं के पीछे और स्वरूप के ज्ञान के पीछे पागल और आसक्त हो जाते। किसी को काली का फैसिनेशन होता है, वो पूरे दिन काली की फोटो रखता रहता है। खड़गम चक्र गदेशु चाप, मतलब वो उससे ऊपर उठेगा ही नहीं। बगलामुखी वाला ओ मलरिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, मतलब उससे ऊपर उठेगा ही नहीं। शाक्त गधों की कैटेगरी के लिए शाक्त नहीं बना हुआ है। शाक्त का परिचय एक ही है कि वो शक्ति को जानने वाला होता है। स्वरूप को भजने वाला शाक्त कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब आज तुम्हारे लिए काली महत्व की है, फिर बगलामुखी को तुम निम्न गिन रहे हो, कल बगलामुखी महत्व की है,
तुम त्रिपुर सुंदरी को निम्न गिन रहे हो, त्रिपुर सुंदरी महत्व की है, तुम बगलामुखी को निम्न गिन रहे हो। मतलब कि तुम्हारे अंदर अभी भी शक्ति का भेद है, तो शक्ति तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगी नहीं। तुम शक्ति के भेद में पड़े हुए हो, तुम मूर्खामी के अंदर पड़े हो। और ये मूर्खतावश तुम करते क्या हो, तुम शक्ति के विभिन्न रूपों को अलग अलग मायने और अलग अलग तरीकों से पूछते रहते हो। अरे भाई, आदेश से सारी सिद्धि चलती है। आदेश से ब्रह्मा भी प्रकट होता है, आदेश से विष्णु भी प्रकट होता है, आदेश से सदाशिव भी प्रकट होता है, परम शिव भी प्रकट होता है, निष्कल शिव भी प्रकट होता है। आदेश से सारे देवी देवता प्रकट होते हैं। ये आदेश सर्वोपरि है। सबसे बड़ा जो अभी तक का रचनाकार है तंत्र शास्त्र के अंदर, जिसे अघोर तंत्र कहते हैं, जिसे ऊर्ध्वआमनाएं कहते हैं, वो सबसे बड़े जो साधक थे वो भगवान गोरक्षनाथ थे, गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। उन्होंने जब शक्ति की संरचना को समझा तो उन्होंने कोई एक विधि को नहीं पकड़ा हुआ है। अभी भी अपने सनातन धर्म को समझना, तुम जिस परंपरा से हो, जिस मान्यता से हो, जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, कहीं तुम मिथ के अंदर और अंधश्रद्धा के अंदर तो नहीं पड़े हुए हो, वो तुम देखना। क्योंकि तुम किसी चीज़ और आचार के अंदर फंस गए, मतलब तुम फंसे हुए हो, तुमने अपनी बुद्धि तत्व को खोला नहीं है। और यहाँ भगवान गोरक्षनाथ अगर चाहते तो एक ही विधि के अंदर सारी चीज़ें समझा देते हैं। उनको अलग अलग विधि अलग अलग समय के ऊपर मिली। गोरक्षनाथ ने भैरव तंत्र के ऊपर, विज्ञान भैरव के अंदर इतनी सारी विधियाँ बता दी, अलग अलग विधि, अलग अलग ध्यान की प्रक्रिया बताई। अब भगवान गोरक्षनाथ है। गोरक्षनाथ जितनी बुद्धि अगर तुम्हारे पास होती तो तुम गोरक्षनाथ नहीं बन जाते। तुम क्यों गुरु तत्व को समझ नहीं पाते या गुरुमंडल की ऊर्जा को समझ नहीं पाते? क्योंकि तुमने सीमित ज्ञान के दायरे के अंदर सारी चीज़ें सीखना, समझना और धारण करना सिखा हुआ है। तुम अपना सर्वांगी विकास इसीलिए नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे लिए कोई विधि है, कोई विद्या है, कोई ध्यान है, कोई तरीका है, कोई परंपरा है, कोई आचार है। शाक्त जो होता है ना, उस शाक्त केवल शक्ति दर्शन करता है। उसका कंडक्टर एक ही होना चाहिए, गुरु। क्योंकि गुरु अगर वैज्ञानिक बुद्धि वाला हुआ तो तुम्हारे बुद्धि के तार को एक ही तत्व से जोड़ देंगे और बोलेगा बेटा इससे भैरव चलेगा, इससे विष्णु भी चलेगा, इससे गणपति भी चलेगा, तुम आदेश करो वो देवता चलेगा। पर यहाँ तो तुम ही फंस गए हो स्वरूप के भाव के अंदर। इष्ट के भाव के अंदर, देवता के भाव के अंदर, परब्रह्म के भाव के, तुम ही फंस गए हो। तुमने अपनी माया जाल बना दी है कि तुम्हें कभी कभी तो ताज्जुब होता है कि मरे हुए इंसानों के अंदर भगवान दिखता है तुम्हें। जो चले गए 100-200 साल पहले, उसके अंदर तुम्हें भगवान दिखता है। भगवान जीवंत है ही नहीं, भगवान मरा हुआ है तुम्हारे लिए। फिर समझना, ये बहुत गहराई वाला रहस्य समझा रहा हूँ कि जो चले गए वो तुम्हें सिखाएंगे कैसे रे, तुम उसको गुरु बना रहे हो। नीम करोली बाबा की फोटो लगाओगे, क्रिया अवतार बाबा की फोटो लगाओगे, लाहड़ी महाशय की लगाओगे, तुम्हारे घर के ऊपर तुम्हें आके सिखा रहे, वो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी है। मतलब खुद का उल्लू खुद सीधा करने के लिए इंसान एक इमेजिनेशन वर्ल्ड के अंदर फंस जाता है। स्वामी समर्थ, साई बाबा, शंकर बाबा, गजानन महाराज, रंग अवधूत, संतों से नानक देव, कबीर, बड़े बड़े संत हैं। मतलब तुम संतों की परिभाषाओं को देखो तो उन संतों ने जीवंत गुरु किया, जीवन चेतना को प्राप्त की, जीवन शाक्त दर्शन किया, और तुम उनके आदर्शों के ऊपर चलकर तुम्हें लगता है कि तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उनसे आदर्श लो, वो मना नहीं है। उनसे ज्ञान लेना मतलब वो पुराना हो गया है।
तुम 5G के ज़माने के अंदर 2G का मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ऐसी तुम्हारी हालत है। मतलब तुम ज्ञान उसी पोथी से पढ़ रहे हो कि जो पोथी 5000 साल पहले लिखी हुई है। मतलब ताज्जुब है कि तुम अपग्रेड हुए ही नहीं, ना तुम्हारा ज्ञान अपग्रेड हुआ, ना तुम्हारी विद्या अपग्रेड हुई। तुम श्री विद्या की वही पुरानी पुस्तकों का अध्ययन करते करते, रिसर्च करते करते, वो भी रिसर्च निकालोगे, हाँ तुम रिसर्चर हो गए। आज मेरे पास एक बंदा आया ना, उसने 10 महाविद्या पे अपनी रिसर्च किताब लिखी। मैं पढ़ के ताज्जुब हो गया, मैं ये क्या है। मतलब उसने अपने जीवन के अंदर लीडरशिप कहीं ना कहीं की होगी। अब लीडरशिप करने के बाद उसने 10 महाविद्या को लीडरशिप से ज्वाइन कर दिया। ताज्जुब है। मतलब 10 महाविद्या सीमित दायरे के अंदर आ गया। अब जब वो मेरे सामने बैठे थे तो मैं देख रहा था कि इंसान की तकदीर और इंसान की समझ कहाँ तक ले जाएगी। वो 1 साल पहले उन्होंने मैसेज किया था, फिर मैंने बोला कि भाई इतने इतने लेक्चर सुन लो। मैं कभी किसी के मैसेज ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, ना कॉल उठाता हूँ। अननोन नंबर से तो कभी नहीं उठाता हूँ, अननोन मैसेज कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ। हाँ कभी कभी जब ऊपर मैसेजेस होते तो पढ़ने का एक अभ्यास होता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो देखा तो मैंने 1 साल पहले उन्होंने मैसेज किया था, कॉल किया था, मैंने उनको समझाया था कि ये सुन लो। उन्होंने सुना। उन दौरान उन्होंने किताब भी लिखी, अच्छी किताब है, उनकी दृष्टि से वो अच्छी है। मैंने सारी चीज़ें पढ़ी। और ताज्जुब की बात ये लगी कि शक्ति का दायरा सीमित कर दिया। शक्ति को तुम मैनेजमेंट से जोड़ो, शक्ति को तुम विज्ञान से जोड़ो, शक्ति को तुम ज्ञान से जोड़ो, शक्ति को तुम डेली दिनचर्या से जोड़ो। शक्ति के बिना तुम्हारा दिन ही नहीं होगा। कोई शारीरिक शरीर के अंदर शक्ति ही नहीं होगी, तुम करोगे क्या। पहली शक्ति तो शरीर के अंदर है, जीवनी शक्ति। इस शक्ति का विमर्श है। मुझे समझाना यही है कि तुम एक चीज के अंदर जो भटक गए हो और सर्वे सर्वा मान रहे हो, तुम शाक्त नहीं बन सकते कभी भी। क्योंकि शाक्त जब शक्ति को सीखता है तो वो अलग डायमेंशन से सीखता है, अलग रूप रूपांतर के अंदर सीखता है। वो माँ के हर स्वरूप को प्यार करेगा। उसके लिए वो माँ, बहन, प्रेमिका, पत्नी, जो भी उसके आसपास जितने भी तत्व है वो शक्ति से जुड़े हुए थे। हमारे आसपास शक्ति ही है कि तुम आसपास एक जीवंत वर्ल्ड के अंदर रह रहे हो। नेटफ्लिक्स भी शक्ति है और अमेज़न प्राइम भी शक्ति है, तुम्हें एंटरटेन तो करती है। मोबाइल भी शक्ति है, इंस्टाग्राम भी शक्ति है, फेसबुक भी शक्ति है। देखो इस तरीके से देखो, तो अवेयर होना है तो इस तरीके से अवेयर हो। क्यों अपनी सीमित बुद्धि के दायरे के अंदर पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। हाँ एक स्वरूप है, वो स्वरूप की भक्ति करो, कोई मना नहीं कर रहा है तुम्हें, पर उसको वहां तक सीमित मत रखो, नहीं तो तुम्हारा ब्रह्म व्याप्त नहीं होगा, तुम्हारी शक्ति व्याप्ति नहीं होगी। तुम सचराचर भरपूर चैतन्य अंदर के अंदर वो शक्ति को देख ही नहीं पाओगे। शक्ति की गणना अगर समझनी है तो हर पल हर कदम वो शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, जो तुम्हें खिला रही है, पिला रही है, तुम्हारी संभाल कर रही है, तुम्हें एंटरटेन कर रही है, तुम्हारा मनोरंजन कर रही है। वो शक्ति तो है हर जगह। पैसे के रूप में शक्ति, लग्जरी के रूप में शक्ति, सांसों के रूप में शक्ति, खाने के रूप में शक्ति, पीने के रूप में शक्ति, विचार के रूप में शक्ति, बुद्धि के रूप में शक्ति, क्रिया के रूप में शक्ति, कर्म के रूप में शक्ति, फल के रूप में शक्ति। अनेक रूप से शक्ति तो तुम्हारे साथ है। और कहाँ तुम शक्ति से बाहर हो, तो कौन सी शक्ति खोज रहे हो तुम। तुमने उसको नाम दे दिया। इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते, हिंदी में बिजली कहते, गुजराती में विद्युत कहते। बाकी की भाषा मुझे आती नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। शक्ति एक ही है।
अनेक रूपे एज अभंग बचता नड़े न माया रंग। शक्ति का काम है रिफ्लेक्ट होना। सूर्य के अंदर से आती हुई ऊर्जा है वो भी एक शक्ति, और उस शक्ति का परिणाम, उस शक्ति की चीजें, उस शक्ति की धारणाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से देखी है। पर अगर कोई इंसान उस शक्ति के एक रूप को देखना शुरू कर दे तो उस शक्ति की समग्रता उसे समझ में आने लगे। ललिता सहस्त्रनाम, बगला सहस्त्रनाम, तारा सहस्त्रनाम, मातंगी सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, भैरव सहस्त्रनाम, हनुमान जी के भी सहस्त्रनाम है, राम जी के भी सहस्त्रनाम है, कृष्ण सहस्त्रनाम भी है, सब देवताओं के सहस्त्रनाम है। वो बावनी ने बोल दिया, और देवता चित्त न धरई, हनुमान से ही सर्व सुख करई। सहस्त्र नाम से जो सूक्ष्म होती है वो 40 बावनी होती है, बावनी से छोटी 40 होती है। शायद अगर तुम तत्वज्ञान की परिभाषा में जाओ तो तुम ये चीजों को समझ पाओगे कि सबसे बड़ा जो चीज होता है वो सहस्त्र नाम होता है। सहस्त्र नाम से छोटी चीजें आती है उसे अष्टोत्तर शतनाम कहते हैं। तो जब वो वाणी में आती है तो बावनी बनती है, उसकी कम वाणी में आती है तो 40 बनती है, और उससे कम मंत्र होते और उससे कम बीज मंत्र होते। अब ये क्या है कि लघु विराट की व्याख्या है कि बीज में से वृक्ष प्रकट हुआ और वृक्ष के अंदर से एक फल प्रकट होता है, वो फल के अंदर बीज है। ऐसी व्याख्या है यूनिवर्स की, ऐसी व्याख्या है शक्ति की। एक गुठली के अंदर तुम अगर देखने जाओ तो 1 करोड़ आम छिपे हुए हैं। और शक्ति की परिभाषा समझा रहा हूं। मूर्खता बस शक्ति को मत समझना, नहीं तो तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान कोई प्रकट नहीं हुआ है। अगर तुम सच्चे शक्ति के साधक हो, किसी भी देवी की उपासना कर रहे हो, चाहे दुर्गा हो, श्री विद्या हो, काली हो, मातंगी हो, बगला हो, किसी को वर्गोत्तम और सर्वोत्तम मत समझ लेना, नहीं तो वही शक्ति तुम्हारा हनन कर लेगी। क्योंकि अगर तुम शैव तंत्र और शाक्त तंत्र को समझो तो पार्वती की 10 महाविद्या के रूप है। अब तुम पार्वती के अंदर भिन्नता करते हो, श्री विद्या बड़ी, काली बड़ी, बगलामुखी बड़ी, मातंगी बड़ी है। तुम्हारे से जैसा मूर्ख कोई इंसान नहीं है। वो शिव ने अपनी पत्नी में भेद किए थे क्या? एक ही पत्नी थी, उसके 10 रूप थे। उसको कभी ये स्वरूप बनाया, उसने ये स्वरूप बनाया, उसने ये स्वरूप। शिव ने कभी भेद नहीं किया, तुम भेद कर रहे हो। इसी के कारण देश दुर्दशा के किनारे के ऊपर है। आज तुम सनातन धर्म की व्याख्या हो, सनातन धर्म डूब रहा है। कोई ये सनातन धर्म बढ़ रही नहीं, ये हल्ला मच रहा है। आडंबर की आड़ के अंदर अभी सनातन धर्म नष्ट हो रहा है, क्योंकि कोई तत्व ज्ञान परोस रहा नहीं, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं परोस रहा है। केवल अपनी अपनी मान्यता और मत मतांतर के अंदर इंसान फंसा हुआ। हनुमान चालीसा क्या किया? और देवता चित्त न धरे, वही चीज दत्त बावनी कर रही है। अनेक रूप एज अभंग, शस्त्र नामे नामी एक। मतलब तुम्हें तुम्हारे श्लोक, तुम्हारी चालीसा, तुम्हारी बावनी, सहस्त्र नाम तुम्हें ही खोलने नहीं आते तो क्या करे अभी। और शक्ति की व्याख्या करने वाले इतने सामर्थ्यवान हो जाते कि वो एक शक्ति को दूसरी शक्ति से महान समझते। ये शक्ति महान, वो शक्ति महान। अरे भगवान तुम्हारा भला करे। शाक्त कभी भेद में नहीं गिरता है। शाक्त के लिए शक्ति सर्वस्व है, पदार्थ सर्वस्व है, अणु सर्वस्व है, परमाणु सर्वस्व है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सर्वस्व है। उसके लिए सब समान है, क्योंकि समान करने वाला ही शंकर होता है। शाक्त शंकर के अलावा कोई नहीं है।
अगर तुम्हारे पास शिव वाली और शंकर वाली बुद्धि नहीं है, तुम शक्ति को समझ ही नहीं पाओगे कभी भी। समझना, शक्ति को समझने के लिए शिव बनना पड़ेगा और शिव को समझने के लिए शक्ति बनना पड़ेगा। कि शक्ति ही शिव को समझ पाएगी और शिव ही शक्ति को समझ पाएगा। ये मुख्य दो धारा है यूनिवर्स की। अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो वाइब्रेशन को समझ पाओगे और वाइब्रेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी को समझ पाओगे, नहीं तो तुम मूर्खतावश भेदाचार के अंदर पड़ जाओगे। और भेड़ चाल ही तो चल रही है। कभी कभी मैं इंसानों को पूछता हूँ अपने धार्मिक जो सुंदरकांड करते, कभी परसों ही हनुमान जयंती गई, अभी मेरा काम मजाक मस्करी करना होता है, कभी कभी कर लेता हूँ। मेरा किसी को हृदय आहत करना नहीं होता है, लेकिन मेरा ताज्जुब और आश्चर्य होता है, क्योंकि एक जिज्ञासा मेरे गुरुदेव ने दी थी गलतीवश, और जिज्ञासा का पोषण अभी भी कर रहा हूँ। सुंदरकांड चल रहा था, हनुमान चालीसा चल रही थी, सब लोग ताली बजा रहे थे, हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, हनुमान जी का आह्वान कर रहे थे। अब मैंने जिज्ञासावश प्रश्न पूछ लिया कि जिनको बुलाया क्या आया क्या? तो उन्होंने पहले पूछा हैं, गुजराती थे, उनका प्रश्न था हैं ऐसा क्या? उन्होंने बोला ये जिन हनुमान जी की जो प्रार्थना आराधना अर्चना लोग कर रहे, सुंदरकांड जो कर रहे हैं, वो सुंदरकांड की एक भी चौपाई का ज्ञान किसी को है क्या? तो वो खुद ही कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो पहले दिन से, मतलब जब शुरू हुआ सुंदरकांड वहां से वो बैठा था। मतलब पूछा खुद तो समझाओ यार, मैं अज्ञानी इंसान हूँ, क्योंकि उसको मेरे आगे पीछे का कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि मैं एक सामान्य इंसान की तरह घूमता रहता हूँ अपनी सोसाइटी में, तो इतना कुछ ज़्यादा उन लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है। तो मैंने उनको पूछा यार मुझे समझ में नहीं आ रही हनुमान चालीसा, कभी टाइम मिले तो समझाना, क्योंकि उसने खुद ही केवल रट्टा मारा हुआ है चालीसा का, सुंदरकांड का रट्टा मारा हुआ है। वो पुस्तक में जो लिखा है वो इंसान स्टेज के ऊपर से गा रहा है, ये पढ़ रहा है, पर है क्या वो पता नहीं है सुंदरकांड। मैंने गलती से पूछ लिया उसको, मैंने यार समझाना कभी भी, क्योंकि मुझे ये सब समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे को इतना पढ़ाई लिखाई का आता नहीं है। बोले हाँ कभी समय मिला तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि वो भी एक सनातनी था, क्योंकि वो भगवा खेस पहना था उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, उसके ऊपर भगवा खेस पहना था, और 3 घंटे उसने सुंदरकांड के अंदर हनुमान चालीसा के अंदर उसने दिए। भगवान का भजन किया, कौन से भगवान क्या किया वो पता नहीं, और भजन किया उसने। हनुमान जी क्या है वो पता नहीं है, लेकिन भजन किया उसने। और यही दुर्दशा पूरे देश की है। कृष्ण कौन है वो पता नहीं है, लेकिन पूरी भागवत 7 दिन के सप्ताह बिठाएगा वो महाराज को। महाराज ने लालच दिए तुम्हारे पितरों का मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारे घर के अंदर भागीरथी गंगा उतर के आएगी, वो करेगा सब कुछ। अंधश्रद्धा का फॉलो। भगवान तुम्हारा उद्धार तभी करेंगे जब तुम भगवान को समझोगे, बिना समझे तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। मंत्र को समझोगे तो मंत्र उद्धार करेगा, यंत्र को समझोगे यंत्र उद्धार करेगा, तंत्र को समझोगे तंत्र उद्धार करेगा, शक्ति को समझोगे शक्ति उद्धार करेगी, शिव को समझोगे शिव उद्धार करेगा। काली को समझोगे, काली का मतलब ये नहीं कि जिह्वा निकाल के पूरे दिन इंसान घूमता रहे, गुस्से में रहे, चित्र विचित्र रहे, अपने एटीट्यूड में रहे। काली का नेचर वो नहीं, काली एक गलती से और स्पेसिफिक एनर्जी प्रकट हो गई थी, ठीक है, असुरों को संहार करने के लिए। क्रोध की ऊर्जा जरूरी थी, क्योंकि पार्वती कुछ ज्यादा ही शांत थी। गौरी रूप है, गौरी का अर्थ होता है शांत, गौरी का अर्थ होता है श्वेत। जब इंसान क्रोध में आ जाता है तो वो उसके रक्त के प्रवाह को जोर मिल जाता है, इसलिए वो थोड़ा रक्त वर्ण हो जाता है, नील वर्ण हो जाता है। रक्त ज्यादा उबल गया तो नील वर्ण हो जाता है। यही अगर विज्ञान की भाषा में इंटेंसिटी को समझे, रंगों की इंटेंसिटी को समझे, कलर की इंटेंसिटी को समझे, तो श्वेत वर्ण से येलो, येलो से रेड, रेड से नील, ये 3 मुख्य धारा है। ये काली एक्सट्रीमिटी को रिप्रेजेंट करती है। जब शक्ति की पूर्ण चरम अवस्था आती है तो काली बनती है।
इसका अर्थ तुम क्रोध कर लो, तुम उच्चाटन कर लो, तुम विद्वेषण कर लो, तुम अपना मैं अहंकार प्रकट कर लो, वो काली तत्व नहीं है। काली एक स्पेसिफिक एनर्जी थी असुरों को संहार करने के लिए, कि क्रोध के सामने क्रोध चाहिए था, इसलिए प्रकट हुई थी। पर जब उसे समझ में आया कि मेरे क्रोध से सब कुछ विनाश हो रहा है, तब जाके उनका पैर शिव के ऊपर पड़ा, और शिव के ऊपर पड़ने से, शिव ज्ञान के ऊपर पड़ने से, वो शक्ति को ज्ञान मिलने से उसकी जिह्वा बाहर क्षोभ रूप में आई थी। आजकल हर कोई, मतलब जो माता रानिया की चौकियाँ लगती है दिल्ली के अंदर, आहा, गुड़गांव, हरियाणा, उत्तराखंड, ये जिह्वा बाहर निकाल के सब लोग घर घर काली, घर घर काली, जैसे हर घर मोदी, घर घर मोदी है, वैसे घर घर काली प्रकट हो रही है। मतलब तुम क्रोध करो, उच्चारण करो, चिल्लम चिक्की करो, मतलब तुम काली बन गए। मतलब एक झापट सामने रैप्टा देकर दे दे तुम्हें, तो तुम्हारी काली निकल जाए बाहर। वाइब्रेशन आ जाना, काली आ जानी, घूमना झूमना, वो काली आ जानी है। मतलब तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान कोई नहीं है फिर तो। काली के अंदर ज्ञान और विवेक का प्रागट्य हुआ, तब वो तारिणी बनी, वो तारा बनी। सर्कल ऑफ 10 महाविद्या में 10 महाविद्या समझाई, क्योंकि काली की पूर्ण अवस्था कमला है, और काली का अंत काली में होता है, शून्य का अंत शून्य में होता है, इसलिए काल का अंत काल में होता है। इसलिए काली से काली की यात्रा, मतलब एक वर्तुल पूर्ण होता है, लेकिन उसका अंतिम बिंदु बनने जाए तो काली की यात्रा आनंद के लिए हुई थी, कमला के लिए। और हमारी बुद्धि का विवेक ही खो गया है, तो इसलिए हम ताली बजाकर भजन गुणगान करके, किसका भजन कर रहे हैं वो पता नहीं, राधा कौन है कृष्ण कौन है पता नहीं, पर राधे राधे अवश्य करेंगे। चित्र विचित्र दुनिया है सनातन धर्म की। मुझे कभी कभी दूसरे धर्मों के लिए थोड़ा वो होता है, ऐसे नहीं कि मैं सनातन धर्म का विरोधी हूँ, लेकिन दूसरे धर्मों की एक चीज़ अच्छी है कि वो अपना भगवान या खुदा नहीं बदलते। यहाँ तो जहाँ खुदा वहाँ भगवान है, ऐसी हालत है। तुम्हारा जो ईश्वर है ना सनातन धर्म का, वो शिव है, ये समझ लेना। जिस पर ब्रह्म की बात कर रहे हो, जो अल्टीमेट ट्रूथ है ना, वो शिव है। जैसे तुम कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं हो अभी तक, क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट को कभी दूसरे धर्म के हिसाब से समझा ही नहीं। अगर बाइबल के अंदर से समझो तो गॉड एक ही है, उसका मैसेंजर नीचे आता है। कुरान के अंदर अल्लाह एक है, उसका पैगंबर नीचे आता है। तो तुम्हारे धर्म में क्या है, वही तो है, अलग थोड़ी है। ईश्वर शिव ही है, उसका अवतार नीचे आता है विष्णु। अल्लाह एक ही है, उसका पैगंबर नीचे आता है। गॉड एक ही है, उसका मैसेंजर नीचे आता है। तो है क्या, यही तो है। वहाँ अपने वहाँ भी स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट है, उनके अंदर भी हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट है, जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट है क्या, सब एक ही है। और यही धर्मों के कारण तो उच्चाटन हो रहा है लोगों को, क्योंकि सही चीज़ हाथ में ही नहीं आ रही है लोगों के, कौन सा भगवान सही कौन सा भगवान गलत। शक्ति के अंदर भी द्वंद्व, ये शक्ति सही ये शक्ति गलत। अरे भाई, कौन सी युग में तुम जी रहे हो। अंधश्रद्धा को पकड़े हुए कोई बाबा बोलेगा राधे राधे जपो, कोई बोलेगा राम राम जपो, कोई बोलेगा हनुमान हनुमान जपो, कोई बोलेगा शिव शिव जपो। अरे जप करने से वो अजप नहीं मिलेगा। अजपा सिमरन घट विषयी, दिनहा सर्जनहार, ताही से मन लगा रहे, कहे कबीर विचार। अब कबीर से बड़ा विचारक तो कोई हो नहीं गया, तो उसने भी विचार करके बोला कबीर ने कि अजपा सिमरन घट विषयी, के जो अजब का सिमरन दे दे, जो जपा ही ना जाए तुमसे, उस अजब का सिमरन दे दे। घट विषयी दिनहा सृजन, वो खुद सर्जनहार है। उसे ही हम बचपन से जो श्लोक गा रहे वही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। वो सर्जनहार पर ब्रह्म ही होता है। अब
शक्ति तो एक ही है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कब से, इतने सारे व्याख्यानों के अंदर एक ही से समझे कि शक्ति एक ही है, उसका विमर्श है 10, उसके डायमेंशन है 10, उसके उपकरण 10 हैं। शक्ति अलग नहीं है। शक्ति एक तत्व से अनेकों तत्व के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, फिर उसके तत्व बदलते, उसकी कला बदलते, उसकी निधि बदलती, उसकी सिद्धियाँ बदलती है। जब तक तुम्हारे पास एक तत्व का ज्ञान नहीं है तब तक कबीर एक ना जानिए बहु जानिया क्या होए। एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए। एक कबीर एक ना जानिया बहु जानिया क्या होए, कि एक को नहीं जाना और बहु को जानने के लिए गए, तुम्हें क्या जानने को मिलेगा। सब लोग एक की बात कर रहे और मूर्ख इंसान अनेक को करने के अंदर पड़ा हुआ है। क्या करे, अब दुर्दशा है हमारे सनातन धर्म की। और सनातन धर्म के अंदर आज तो अलग अलग प्रचलित पॉडकास्ट वाले बाबा आ गए। देवी देवता को छोड़ो, महाविद्या को छोड़ो, निचली शक्तियों के अंदर विभिन्नता लेकर आए हो। ठीक है, हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है, लेकिन इतनी भी विविधता नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारी एकता कभी हो ही नहीं। तुलसीदास ने राम और शिव को कभी अलग नहीं समझा। राम ने शिव के गुणगान किए, शिव ने राम के गुणगान, दोनों एक ही है भाई। शिव ही राम बन के आए थे। शास्त्र ही पढ़े नहीं है, क्या करें, मूर्खों के साथ क्या प्रलाप करने का। शास्त्र पढ़े नहीं, यागम नहीं पढ़े, ना यामल पढ़ा हुआ है, और तुम्हें समझाने वाले और सिखाने वाले भी मूर्ख लोग हैं। वैष्णव तिलक करके आएगा बोलेगा विष्णु महान, त्रिपुंड करके आएगा बोले शिवजी महान, बिंदु करके आएगा बोले शाक्त शक्ति महान। मतलब तीनों अलग है। मतलब क्या ही करे, अभी नहीं समझा सकते इन लोगों को कि त्रिपुंड के ऊपर बीच में भी बिंदु करना पड़ता है। बिंदु में बिंदु तो होता ही है। अगर यू आकार का चिपिया भी लगाया तो बीच में बिंदु करना पड़े। शक्ति के बाहर कुछ नहीं है। ना विष्णु शक्ति के बगैर चल सकते, ना महादेव शक्ति के बगैर चल सकते, ना राम शक्ति के बगैर सकते, ना कृष्ण शक्ति के बिना चल सकते, ना हनुमान शक्ति के बिना चल सकते। तो शक्ति को समझना है तो शक्ति को एक समझो ना, क्यों अलग अलग समझ रहे हो। अरे एक समझोगे तो अच्छा हो जाएगा ना, तुम्हारी कुल देवी, उसकी कुल देवी, इसकी कुल देवी सब एक हो जाएगी। तुम्हारी महाविद्या, इष्ट देवता सब एक हो जाएंगे। तुम्हारे भैरव, शिव, हनुमान जी सब एक हो जाएगा। कितना आनंद मिलेगा तुम्हें, कि तुम्हारे माथे से बोझ हल्का हो जाएगा कि अब इस देवता की पूजा अलग से करो, इस देवता नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक को भजो। अब एक को भजने के लिए गुरु तत्व भी दे दे, चलिए ये ले भाई एक ही तत्व, इसको भज, इससे तो निकल जाएगा, लेकिन वो भी भजना नहीं होता है। स्वरूप भेद के अंदर कभी कभी तो ब्रह्म अवस्था प्राप्त करते हुए मूर्ख शिष्यों को देखा है। ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया फिर देव देवता के चक्कर में पड़ता है। काली के प्रति आकर्षण रखेगा, बगलामुखी के प्रति आकर्षण रखेगा, श्री विद्या के प्रति आकर्षण रखेगा। मतलब ताज्जुब है, दुर्दशा है ये। तो शक्ति विमर्श को समझना, मतलब शक्ति का केंद्र बिंदु तो एक ही है, उसके ही 10 अनंत भाग है। हाँ, इष्ट शक्ति को अपनी महान बना सकता है कि प्रिय होती है। जैसे हम, मेरे लिए बगलामुखी है कि भाई मुझे वो प्रिय है, इष्ट शक्ति है, वो आराध्य है, उनके द्वारा ही मुझे 10 महाविद्या का ज्ञान मिला है। लेकिन अगर मैं कोई अभी मुझे पूछे कि कौन सी बड़ी, तो मैं एक ही बोलूँगा, आदिशक्ति बड़ी। आदिशक्ति के लिए प्रथमा विद्या मेरी बगलामुखी है, वो आदिम शक्ति है, ब्रह्मास्त्र विद्या है। हनुमान जी के लिए राम ही बड़े होते क्योंकि उनकी भक्ति कर रहे हैं, वो समझ सकता हूँ। लेकिन भेदाभेद बुद्धि के अंदर जब कोई तत्व
से अपने तत्व को मिला है, तो वहाँ अपने इष्ट को बलवान करने के लिए तुम्हें द्वंद्व करना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने इष्ट को बड़ा करना चाहिए, लेकिन द्वंद्व में नहीं फंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका इष्ट भी तुम्हारा इष्ट ही है। क्योंकि शक्ति तत्व से तो हमेशा सब कोई जुड़े ही हुए हैं। विष्णु भक्ति कर रहे हो तो शिव तुम्हारे इष्ट हो गए, और शिव की भक्ति करते हो विष्णु तुम्हारे इष्ट हो गए, और शिव और विष्णु की भक्ति करते तो शक्ति तुम्हारी इष्ट हो गई। मैंने अथर्वशीष के विज्ञान में समझाया था कि गुण वो गणपति है, शक्ति वो शक्ति है, विष्णु वो विज्ञान है, शिव वो ज्ञान है, और सूर्य वो चैतन्य है। ये पांचों शक्तियां है, तो शक्ति ही है। हम पंचभूतानी, मैं पंचभूत भी हूँ और अपंचभूत भी हूँ। मैं ज्ञान भी हूँ, मैं विज्ञान भी हूँ, मैं अज्ञान भी हूँ। भगवती कह रही है अथर्वशीष के अंदर देवताओं को समझाने के लिए। अथर्वशीष का लेक्चर भी सुन लेना। बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, क्या शक्तियों के अंदर भेद मत करो, क्योंकि इष्ट उसका बलवान होता है जिसका समर्पण बलवान होता है। इष्ट उसका बलवान होता है जिसका समर्पण बलवान होता है। तुम्हारा समर्पण क्या तुम्हारे इष्ट के प्रति है? पहले तो तुम्हारा इष्ट तुम्हें मिला सही। प्रश्न ही पूछना, इष्ट क्या तुमने खुद चॉइस किया या गुरु ने दिया हुआ? पूछना प्रश्न। तुमने चॉइस किया तो वो तुम्हारा इष्ट कभी भी नहीं हो सकता। इष्ट तुम्हारा वही है जो तुम्हें गुरु देता है। ये शक्ति का विमर्श है। ये तुम्हारी चेतना कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तुम्हारे गुरु को पता होती है, तुम्हें नहीं पता होगी। तुम राम को पकड़ लिए, कृष्ण को पकड़ लिए, शिव को पकड़ लिए, हनुमान को पकड़ लिए। नहीं, ऐसा नहीं सीन है। नरसिंह मेहता शिव जी की भक्ति करते थे, तो जब गुरु मिले तब उनको पता चला कि भाई उनके इष्ट कृष्ण है, तब कृष्ण की भक्ति शुरू की। इष्ट गुरु देता है। तुम अपने आप से हिसाब से नहीं सीख सकते कि मुझे आज श्री विद्या पसंद तो श्री विद्या करूँ, मातंगी पसंद तो मातंगी करूँ, बगलाऊंगी पसंद बगलाऊंगी। नहीं, गुरु त्रय विद्या देते, त्रय विद्या से भी छाट कर तुम्हें एक विद्या के ऊपर लेते। किसी का भैरव इष्ट हो सकता है, किसी की योगिनी इष्ट हो सकती है, किसी का महाविद्या इष्ट हो सकती है, किसी का गुरु इष्ट होता है। जिसको जिस तत्व से जल्दी रिफ्लेक्शन मिलेगा ना, वो तत्व उसका इष्ट होता है। लेकिन लेना गुरु से पड़ता है। शिक्षक ही सिखा सकता है कि तुम्हारा पजल्स कैसे सॉल्व होगा, तुम्हारा फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा, वो शिक्षक ही समझा सकता है। तुम नहीं समझ सकते। ए फॉर एप्पल वो शिक्षक ही समझा पाएगा। तो शक्ति एक ही है, उसका ध्यान रखे। उसके विमर्श अनंत है, उनके प्रकार अलग है, उनके स्वरूप अलग है। तो और उनकी कला निधिया तत्व अलग अलग है, लेकिन है वो एक ही। पानी एक ही है। गंगा का बोलो, यमुना का बोलो, सतलुज का बोलो, कावेरी का बोलो, नाइल का बोलो, अमेज़न का बोलो, तो नदी तो एक ही है। आकाश तत्व एक ही है, पृथ्वी तत्व एक ही है, हवा एक ही है। मेरी हवा, ये कोई हवा को कैद कर सकता है क्या? कोई आकाश को कैद कर सकता है क्या? कोई तारामंडल को, सूर्य को कैद कर सकता है, अपना बना सकता है क्या? जब तुम पंचभूतों के अंदर से अपना तत्व नहीं निकाल सकते हो, धरती तुम्हारी है क्या? अगर भूस्खलन हो जाए, भूकंप हो जाए, तो तुम्हारी धरती शिफ्ट हो गई, जमीन शिफ्ट हो गई, तो तुम अपनी धरती पे के ऊपर कब्जा कर पाओगे कभी? मेरा मेरा मत कर प्यारे, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है रे। तुम्हारा केवल एक ही चीज़ है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा तत्व, तुम्हारा आत्मा। उसके ऊपर चलो, शक्ति को समझो एक रूप से, और उसके विमर्श को पहचानो। नारायणी नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता, एक ही है। ज़्यादा दिमाग मत तोड़ाओ अपना।
और सनातन धर्म को सच में समझना चाहते हो, सनातन का अभ्युदय चाहते हो ना, तो अपने भगवानों को एक करना शुरू करो। इतनी विभिन्नता के अंदर मत फैलाओ। हनुमान जी काम नहीं कर रहे तो खाटू श्याम करेंगे, खाटू श्याम नहीं कर रहे तो साईं बाबा करेंगे, साईं बाबा नहीं कर रहे तो स्वामी समर्थ कर रहे। भिख मंगों की तरह दुनिया मत चलाओ अपनी। आज भैरव तो कल काली, फिर दुर्गा, फिर शिव। ये तुम्हारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तत्व के ऊपर आओ और सबको भजो। फिर अगर तुम्हें एक तत्व को जान लिया तो सब तुम्हारी प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी आराधना करेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम पूजनीय हो जाओगे अगर एक को जान लिया तो। एक साधे सब सधे, एक सद को साध लिया सब सद जाएगा। सबको साधने करे एक भी हाथ में नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। जय माँ की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।